झूठी परी की कहानी। परीलोक की दुनिया में कविता नाम की एक परी थी। कविता वहाँ की रानी परी थी। उनकी बेटी का नाम दीपा परी था। दीपा बहुत झूठ बोलती थी। एक दिन उनका स्कूल जाने का मन नहीं हुआ तो वह बहाना बनाकर अपने कमरे में लेट गई। जब कविता परी आई तो उसने उससे कहा, माँ, मैं वास्तव में स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कविता ने उसे आराम करने को कहा। दीपा हर बात में झूठ बोलती थी। जिन दासियों को वह पसंद नहीं करती थी, वह उन्हें कोई न कोई झूठ बोलकर हटवा देती थी। कभी कपड़ों को ठीक से प्रेस नहीं किया, कभी खाना अच्छे से नहीं पकाया आदि। अब उसकी झूठ बोलने की आदत से कविता परी भी दुखी थी। कविता इस समस्या का समाधान पाने के लिए गुरु माँ के पास जाती है। गुरु माँ उसे बताती है कि पृथ्वी पर एक वसंत है। अगर धरती का कोई सच्चा इंसान उस झरने का पानी दीपा परी को दे दे तो उसकी झूठ बोलने की आदत खत्म हो सकती है। कविता परी धरती पर चली जाती है। कविता परी ने धरती पर देखा, दीपक नाम का एक राजकुमार था। वह बहुत सच्चा और अच्छा इंसान था। कविता परी की बात सुनकर वह झरने की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत दलदल में डूबी हुई है और वह मदद के लिए चिल्ला रही है। यह देख दीपक उसे बचाने पहुंचा और उस बुढ़िया को बचा लिया। दीपक ने उसके ऐसी जगह आने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि मैं एक जादूगरनी हूँ और वृद्धावस्था के कारण मुझ में कोई शक्ति नहीं बची है। महिला ने दीपक के वहाँ आने का कारण पूछा। फिर उसने झरने के बारे में बताया। फिर बुढ़िया उसे झरने के पास ले गई और एक बोतल में पानी भर लिया और कहा कि अगर दीपा परी झूठ बोलती है तो उस पर इस पानी की कुछ बूंदे छिड़क दे और कहो कि तुमने जो अभी कहा वह सच है। उसके बाद उसके साथ भी ऐसा ही होगा ताकि वह झूठ बोलना बंद कर दे। दीपक वह जल लेकर परीलोक चला गया। वहाँ दीपा बीमारी के बहाने कमरे में पड़ी थी। जब दीपक ने उससे उसके लेटने का कारण पूछा तो उसने कहा कि कल रात मुझे बहुत डरावना सपना आया जिसमें मेरे पीछे एक भूत लेटा हुआ था। दीपक उसकी बात सुनकर, आप जो कह रहे हैं वह सत्य होना चाहिए और उस बोतल का पानी छिड़क दे। उसी रात उसे वही सपना आया जो उसने झूठे को सुनाया था। अगले दिन उसे सिर दर्द होने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात को झूठा मान लिया। दीपक ने कहा, आकर देखा तो दीपा रो रही है, तो वह उससे उसके रोने का कारण पूछता है। तब दीपा उसे बताती है, मैंने बचपन से बहुत झूठ बोला है। अब मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे दुख हो रहा है। फिर दीपक उसे झरने के पास ले जाता है और झरने का पानी पिलाता है, जिससे दीपा की झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दीपा और दीपक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दीपा की झूठ बोलने की आदत खत्म होने के बाद कविता परी भी
काफी खुश हो जाती है और सभी को दीपा की वापसी से प्यार हो जाता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।